मान ले उसकी तरफ देख भी दिया, सुंदर भी दिख रहे होगे कलर से, जब आंखों में आंखें डाल के देखते तो आंखों नहीं पहले डार्क सर्कल दिखता है इतना बड़ा। सर सीए स्टूडेंट की कभी शादी होती है ना, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट ना इधर लगता है, इधर 2-3 किलो कॉम्पैक्ट लगाया जाता है, दिखे नहीं भैया सीए का असर। फाइनल का बच्चा बेचारा वैसे ही मरा हुआ होता है, आर्टिकल चिपके आने के बाद, ले ले भाई तू जो पढ़ाना पड़ा भाई, तुम्हें खत्म कर भाई बस। फाइनल का बच्चा ना हंसता है ना रोता, तुम कुछ भी कर लो, ही इज लाइक वो ऐसा एक मरा हुआ बैंगन कैसा होता, बस ऐसा बैठा रहेगा। खुशी का मौका आया है भाई, ये ये प्रोविजन कट गया, हंसी नहीं आएगी साले के चेहरे पे, पेन उठाएगा ऐसे मरे हाथ से, हंसी नहीं आएगी साले के चेहरे पे कि भैया ये प्रोविजन काट दे। कोई नया प्रोविजन आ गया, बस इतना। एक्सप्रेशन लेस व्यक्ति कोई होगा ना सर, यही प्रजाति है उनकी। पहले ना इन्हें बाबा कहा जाता था, उर्वशी आके डांस कर रही पर इन्हें कोई मतलब नहीं, पहले इन्हें ही बाबा कहा जाता था। सही है कि नहीं है? अरे ऐसे मरे पड़े होते हैं, आर्टिकलशिप से आए हो या दिन भर मान लो 2-3 घंटे की। अच्छा, एक तो बेड़ा गर्क कर रखा है इन सारी क्लासेस वालों ने, फाइनल की क्लासेस 3 घंटे 3.5 घंटे से नीचे नहीं होगी, 2 घंटा लो ना, पर फिर नहीं, फिर सीए फाइनल वाला बच्चा भी तो एंड टाइम पे पहुंचता, तो सिलेबस भी खत्म करना है। 3 घंटे सर, 3 घंटे तक उसको बैठा के रखते हैं सर। मैं आपको बताता हूँ, 3-3.5 घंटे तक के वो बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता। सीए फाइनल वाला बच्चा सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकता जब तक एटलीस्ट उसकी क्लासेस चल रही हो। वो बेचारा 5 बजे उठता है, 5:30 बजे, मर के 5:45 बजे, मर के साहब, मर के 5:45 बजे उठता है। नहाने मिल गया तो नहा लिया, पानी गर्म किसी ने कर रखा हो तो नहा लिया, नहीं तो पानी सेव करने का भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीए स्टूडेंट की है साहब। स्प्रे की बोतल सर, सीए के बैग में ना, सीए स्टूडेंट के बैग में और कुछ मिले ना मिले, परफ्यूम की बोतल जरूर मिलेगी, देख लेना। और अगर परफ्यूम की बोतल नहीं है उसके बैग में, इसका मतलब वो रिसेंटली अटेम्प्ट लगा के आया है, बहुत टाइम है उसके पास। कुछ खाने पीने की चीजें बैग में डाली जो रास्ते में मिल गई कि भैया लेक्चर में बीच में कुछ खा लूंगा। बेचारा उठता है, कंगी तो क्या ही करता है, ऐसा ऐसा कर लेता, बोलता देखने कौन वाली है, बाजू वाली प्रोविजन पड़ रही होगी, मैं क्या करूं चल ऐसी। फिर क्या लाइफ में, फिर कुछ नहीं आता है। जो सीए फाइनल पढ़ाते रहता है, एक भी मास्टर की शक्ल अच्छी नहीं, शक्ल अच्छी तो बॉडी अच्छी नहीं, मतलब उसको देख के कोई मोटिवेशन ही नहीं आता पढ़ने का। और साला सीए फाइनल में कोई मैडम नहीं, तो लड़कों तो साले वैसी काम खराब है। और जो टीचर सीए फाइनल पढ़ा रहा, सबकी शादी हो गई होगी, मतलब लड़की का तो इंटरेस्ट ही खत्म है। जो क्लास के बच्चे इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा के बैठते, इतना बड़ा बड़ा चश्मा देखे तो देखे कैसे। चल मान ले उसकी तरफ देख भी दिया, सुंदर भी दिख रहे होगे कलर से, जब आंखों में आंखें डाल के देखते तो आंखों नहीं पहले डार्क सर्कल दिखता है इतना बड़ा। सर सीए स्टूडेंट की कभी शादी होती है ना, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट ना इधर लगता है, इधर 2-3 किलो कॉम्पैक्ट लगाया जाता है, दिखे नहीं भैया सीए का असर। फिर क्या, अच्छा सर मेरी सिस्टर है सर, वो सीए ही है, राइट। अब सीए करते करते कभी लिपस्टिक लगाने का काम नहीं पड़ता जनरली, जब तक पार्टी ना हो क्लासेस की, राइट। लेकिन ऐसा ऐसा करने की आदत बहुत हो जाती है, सोचते सोचते। शादी के स्टेज पे जाने से पहले लिपस्टिक लगाए थे, पूरी खा गई। ये सारी चीज होने के बाद मास्टर पढ़ा भी देता है। अब इमेजिन करना, ठीक है, मास्टर पढ़ा रहा है, सीए स्टूडेंट, पता नहीं पढ़ते पढ़ते हर सीए स्टूडेंट कौन सी दुनिया में जाके आता। अचानक मतलब साले को दीवार भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती, दीवार ही इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसे ही सोच रहा है। टीवी इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो देख रहा है तो,
ऐसा मतलब ऐसी ही हरकतें होती है। मतलब वो आता है बेचारा 7 बजे, 8:30 कब बजेगी, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव 8:30 कब बजे, 8:30 बजे पोहा खाएगा, 10 कब बजे। फिर ऑफिस जाने का टाइम आया, बॉस जा इधर का ऑडिट करना है। दिन भर बेचारा, हालत पे तरस आता है सर मेरे को तो। दिन भर बेचारा घाचाड़ 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 घाचाड़। मान ले उसकी क्लासेस भी होगी दोबारा में खाना खाने के बाद फिर क्लास लगाता है, एंड ही इज लाइक तंडोले मेरा मंड, ही इज लाइक दिस ओनली। 10-15 मिनट का गैप मिल जाए ना सर, आप कभी देखिएगा सीए फाइनल वाले बच्चे ना क्लास में से उठते नहीं है, बहुत कम। क्यों? वो 15 मिनट में भी ना वो बंदा ऐसा सो लेता है, भाई सुला दे भाई, 15 मिनट में भी वो सो लेता है, बस पावर नैप ले करके। शाम की क्लास अगर हो हमारे जैसी, आए हाय हाय हाय, पूछ ही मत, पूछ ही मत। बेंच को भी तरस आता है, भाई क्यों आया, ये बोलता कोई नहीं यार आना पड़ता है प्लीज। बेंच ठीक है बैठ। और शाम के टाइम का जो टीचर पढ़ा रहा है ना सर सीए फाइनल, उसको अपने आप में बहुत दम लगता है बच्चों को रोके रखने के लिए, क्योंकि आर्टिकलशिप के बाद या दिन स्पेंड करने के बाद अगर उसको टिका के रखना है तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। एटलीस्ट सीए फाइनल में तो भी, आईपीसीसी में दोपहर का टाइम और सीए फाइनल में रात का टाइम। अगर कोई पढ़ा रहा है तो समझ लेना वो बहुत अच्छा टीचर है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही समझ लेना, उसके रिव्यू भी मत लेना। फिर वो बच्चा देखता रहता कब 9 बजे, 9:30 बजे, और 9:05 से उसके मन से चालू हो जाता। अब बेचारा फाइनल में बोलता तो नहीं क्योंकि उसको भी दिख रहा है कंटेंट है, सिलेबस है, बट फिर भी सर 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 बस सर छोड़ दो सर। 10 बजे के 9:30 10 बजे के करीब सर अगर उसको छोड़ दिया, ऐसे मरी हुई हालत। सर सीए क्लासेस के पास रात में अगर कोई भी एकदम झुकता हुआ ऐसा गरीब जैसा जाता हुआ दिखे, कभी उसको पैसा मत देना, वो सीए स्टूडेंट होगा। उसको पैसा वैसा मत दे देना कभी, वो सीए स्टूडेंट होगा, बेचारे की हालत खराब होगी। पैसा मत दे देना कभी उसको, बेचारे का जो मोरल है वो भी डाउन हो जाएगा कि मैं अब ऐसा दिखने लग गया हूं क्या। फिर जाता है बेचारा मेस में नहीं मेस में बोर्ड के तरफ देखता है, खाने में बना है फल्ली की सब्जी दाल, और वो कहता है जिंदगी ने तो ले ही रखी थी, खाने ने तू भी ले ले मेरी। फिर सर अगर उसमें थोड़ी सी जान बची हो और गलती से उसने गर्लफ्रेंड बनाई हो, भाई साहब उसका तो मैं हाथ ही जोड़ दूं, उसको तो मैं हाथ ही जोड़ लूं। इसके बावजूद भी अगर वो जाके, अगर सर मैं तो कहता हूं सीए स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट अगर क्लासेस के बाद किसी लड़की से 5 मिनट भी बात कर लेना, तो उस लड़की ने अपने आप को लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझ लेना चाहिए और उससे लाइफ टाइम झगड़ा नहीं करना चाहिए। और फिर बस वो सोता इसलिए है कि सुबह उठ जाए। सीए स्टूडेंट की रास्ता आओ एक वर्ड में बढ़ा। ये बहुत मुश्किल से एक आदमी अपना घर बनाता है, बहुत मेहनत से एक घर बनता है, ये सुनो राइट। आप लोग को ये फ्री में मिलेगा क्योंकि आपके डैड ने या दादाजी ने मेहनत कर ली, आपको इनहेरिटेंस में आएगा। पर अपन वो लोगों में से जो अपन खुद बनाएंगे, ये सुनो, जो मिल गया वो बोनस, पर अपन लोग वो लोग हैं बेटा जो अपन खुद बनाएंगे। और इन्होंने घर बनाया है, हम महल बनाएंगे। उसमें भी मोटिवेटेड नहीं, ऐसे डीमोटिवेटेड फ्रस्ट्रेटेड कैस्ट्रेटेड लोग हो तुम लोग, उसमें भी मतलब लगी पड़ी है तो कैसे चेहरे से दिखाना मेरी लगी है। आदमी साला मोटिवेशन की बात कर रहा है, तुम तुम्हारा महल बनाएंगे एंड यू आर लाइक सर पहले आईपीसीसी तो हो जाए, महल के बाहर जो पार्टी लगा रही है ना इतनी सी, उस पार्टी पे का नाम तो पहले डिसाइड हो जाए क्या आने वाला है। दे बेटा एक बात समझ,
सीए तो बनना है, ये बात फिक्स है, ठीक है। कोई जल्दी कोई लेट, वो बात नहीं है। देख एक बात समझ के रख, जल्दी बनने वाले ने भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया, ये बात समझ। पर तेरे अंदर दम है, तेरे को फेलियर पता है, और फेलियर के बाद तू उठ के फिर से मचाएगा, ये बात श्योर रख। मैं भी फेल हुआ था जबकि मेरा दोस्त पास हुआ था। खास अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, अपने फेल होने से नहीं, उसके पास होने से तकलीफ है। आप समझ रहे हो, तकलीफ वहां अटकती है। साला वो पास हो गया और कुछ कुछ को देख के तो ऐसा लगता है साला ये चिंदी ये पास हो गया। कुछ को तो देख के सच में ऐसा लगता है। बट हैव पेशेंस भाई, तू सिर्फ पेशेंस रख। वो जल्दी भी बन गया ना, पर तेरे को पता है वो झंडू है, तो तू उसके आगे गेम करेगा। जल्दी या लेट इससे फर्क पड़ता नहीं। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, अच्छा वो पढ़ाई में भी मेरे से तेज। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का सोचता ही रहता था क्या करना है, वो आंसर दे देता था, और उसको वहीं देख के लगता था चमाट मारो जोर से, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करता रहता था और वो बड़बड़ करता रहता था, दन दन दन, हाँ ये आ गया, हाँ ये ऐसा आता। अरे रुक ना, मेरे को नहीं समझ रहा, रुक तो जरा। वो दन 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 करता रहता था। बंदा पास हो गया मेरे से पहले, ठीक है, जॉब भी मिली मेरे से पहले। भाई को 70,000 पर मंथ मिला स्टार्टिंग में। और क्या होता है, 70,000 पर मंथ देखने के बाद ना अपनी अपने आंखों में ऐसे डॉलर घूमते। वो कार्टून में अचानक डॉलर घूमते, वो बस वैसे वाले डॉलर घूमते। 70,000। और क्या होता है, सीए की 3.5 साल की गरीबी होती है, भूखमरी होती है। ये 3.5 साल ऐसी गरीबी भूखमरी में निकालने पड़ते हैं। ऊपर से टाइल्स पे बैठ के खाना खाओ, घर के करोड़पति, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक टाइल पे बैठ के खाना खाते, बैठने को जगह नहीं, कोई तो भी कोना ढूंढते, कहाँ ए ये मेरी टाइल। वो भुखमरी गरीबी से बाहर निकलना पड़ता है। तो 70,000 बहुत बड़े लगते, तो वी आर लाइक भाई तू सारे बिल अब से तू देगा, मामा की उधारी तू निपटाएगा। तो बस ये हुआ। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब वो अटेम्प्ट में वो निकल गया, राइट। उसका पहले अटेम्प्ट था, अपन फेल हो गए दूसरे अटेम्प्ट के अंदर में। और उसके बाद वापस से जब नेक्स्ट अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट की बात था, राइट, अपन भी पास हो गए। अपने को पहला मिला 52 का। पहले तो वहाँ आदमी और डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन अपन तो मोटिवेटेड थे। गरीब को 50 भी मिले तो ये कम है क्या, ठीक है। उसके बाद ना सेट, पर एक चीज मैंने सोच के रखी थी कि बॉस नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे को ये तो पता था कि मैं इससे तो डेफिनेटली भारी करूंगा, बाकी किसी से करूँ नहीं करूँ, मैं इससे तो डेफिनेटली भारी करूंगा। नो डाउट दोस्तों में कंपैरिजन नहीं होता, पर वो बाय डिफॉल्ट होता है। इट्स ए ह्यूमन नेचर, हम कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। पर इतना तो बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं यार मैं करेगा, मेरे अंदर कुछ तो है, मैं करेगा। ऐसा नो नाउ आज की अगर सिचुएशन बताऊं, ठीक है, ही इज ऑल्सो एट अ वेरी गुड पोजीशन, आई एम ऑल्सो एट ओके नॉमिनल पोजीशन। समझ में आ रही बात। तो आप ये नहीं अब बोल सकते कि भैया उसने एक अटेम्प्ट ज्यादा पहले किया तो भैया वो उसने बहुत ज्यादा कुछ कर लिया और तुम नहीं कर सकते। तुम भी कर सकते, कुछ नहीं होता रे, कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ। और तू एक झोल करेगा 6 महीने क्या 6 साल आगे हो जाएगा दूसरे से। पता चला वो सीए बना लेकिन उसने डिमोनेटाइजेशन के मजे नहीं लिए और तुमने फुल मजे लिए डिमोनेटाइजेशन के। फिर मैटर एंड ना सेट, तुम क्या 6 महीने, तुम सीधा 6 साल आगे रहते ना दूसरे से। ये सुनो, मस्त 2-3 फ्रॉड करने के लिए टेंशन नहीं लेने का, 2-3 फ्रॉड करने के टेंशन नहीं लेने का। ये सब फालतू की बातें, धंधे पे ध्यान दो, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बात याद रखने का, ठीक है, डरने का नहीं, और कुछ नहीं होता। आई नो तुम जब आज भी बुक पढ़ते होंगे, देख मैं ये दर्द इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने दर्द झेला है, सीधी बात। वो बुक वापस खोल के पढ़ना, वो ऑलरेडी हाईलाइटेड बुक में हाईलाइटेड करने की जगह ना बचना। समझ में आ रही बात। जो बुक ऑलरेडी टिक है उसमें मल्टी कलर से वापस से टिक करना, समझ रहे हो, नई चिट्टियां लगाना है। ये सब बहुत अजीब है, आई नो। वही बुक वापस खोल के देखना दुनिया का सबसे मतलब एक्स जाने का इतना दर्द नहीं होता जितना वो है। सच बता रहा हूं, एक्स का दर्द इतना नहीं होता क्योंकि है ना वो तो चले जाती, खैर दर्द दूर है, ये तो सामने ही रहती ना बे। कहीं छोड़ भी नहीं सकते, ना लिया जाए ना छोड़ा जाए, ये तो सामने ही है ना। ऐसे दिखती रहती इतनी मोटी मोटी, ना साइज बढ़ रहा ना कम हो रहा, बदल रहे वो अलग बात है। सोच रहे एक जमाने थे तुम्हारे कबर्ड में कपड़े रहते थे, आज तुम्हारे कबर्ड में कपड़े का मन बुक ज्यादा है। साले ऐसी जिंदगी हो गई तुम्हारी। बट ठीक है, ये सब वर्थ है, ये सब वर्थ है, मतलब एवरीथिंग इज वर्थ। बहुत मस्त। और तुम जब ऐसा सीए बनेंगे ना बॉस, या सीए फाइनल में आएंगे ना, तुमको हंसी आएगी खुद के ऊपर, लिटरली हंसी आएगी। चलो मैंने क्या कर दिया जिंदगी में। पहली बात तो खुद के रिजल्ट पे शौक होता, अच्छा हाँ वो तो हूं ना भाई, उसमें क्या है। कई बार सच में मैं आज सोचता हूँ, मतलब जाहिर सी बात है, अब तो खैर इट्स बीन 10 ईयर्स में इस सब्जेक्ट के अंदर में घुसा हूँ। आज मेरे को याद आता मैंने कैसे पढ़ाऊंगा अकाउंट, कॉस्टिंग,
कैसे भारी भारी शब्द है यार ये इसमें, FM, इको, ऐसा लगता था यार ये कैसे पढ़े होंगे। तो ये सब हो जाता है, कुछ नहीं होता। और देख बॉस, अपने आप को निराश मत कर, कुछ नहीं होता। तो एक आध बार डाउन भी हुआ, इट्स ओके। 3 बार डाउन हुआ, इट्स ओके। 5 बार डाउन हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और एक और बात मैं तुमको उसके आगे की बता देता हूँ, तेरे अंदर स्किल है ना भाई, तू सीए नहीं रहते हुए भी तू अचीव कर सकता है। जरूरी नहीं है तेरी लाइफ तेरे को सीए से ही करनी है, नो डाउट इस कोर्स को हम छोड़ेंगे नहीं, पर मैं आपका एक माइंडसेट बना के रख रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि तुम सीए नहीं हो गए तो तुम लाइफ में बर्बाद हो गए और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। गलत, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। देख, रही बात पैसे कमाने की, तो आज के तारीख में इतने मीन्स है, इतने वेज है कि तू कैसे भी कमा लेगा। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर डिग्निटी की तू क्या करना चाहता है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डिग्निटी की तू क्या करना चाहता है, बट इससे अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि तू सीए नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, या सीए तेरे से हो नहीं पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा, या लेट हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे सब होगा, तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा रे। 10th भी हार्ड था ना, एक टाइम पे तो था ही। ये सुनो, ऐसा बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं करने का। हाँ, ये इजी है 10th 12th से ऐसा कुछ भरोसा नहीं करने का। ये सब काल्पनिक बातें हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर है तो केवल नाम संजोग होगा, ठीक है। एक टाइम था तेरे लिए 10th भी हार्ड था, एक टाइम था तेरे लिए 12th भी हार्ड था, सीबीटी भी हार्ड था बे तेरे लिए। अब कैसा लगता? अब लगता काश कहाँ गए वो दिन। सब इजी, कुछ नहीं। ये भी एक टाइम आएगा तो फाइनल में पहुंचेगा ना भाई, तेरी हालत कुछ और रहेगी। फाइनल में पहुंचने के बाद तो भाई तू मतलब इंसानों की कैटेगरी में नहीं रहेगा, मैं कंफर्म बोलता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। मान ले तेरा ग्रुप 1 भी पास हो गया, या तो तेरे बोथ ग्रुप पास हो गए, बराबर है, तेरी लग जाएगी आर्टिकलशिप, ठीक है। और क्योंकि तेरा अटेम्प्ट लगा है तो तेरे को उतना टाइम नहीं मिलेगा जितने फर्स्ट टाइम वालों को मिला। तेरे को दिखेगा तेरा अटेम्प्ट आ रहा है मई 20 के अंदर में, तेरे को दिखेगा तेरा अटेम्प्ट आ रहा है मई 21 के अंदर में। अब तेरे को आर्टिकलशिप भी करनी है जो है बेटा 10 से मिनिमम टाइम 6। अब तेरे को फाइनल की क्लास करनी है 9 सब्जेक्ट की। तो फाइनल वालों की हालत बताए क्या है। बंदा सुबह 5:30 बजे उठना है, मतलब उठना है झक मार के, कुछ भी कर ले। तुम्हारे को तो भी ऑप्शन है 6:55, उनको नहीं है, क्योंकि उनकी क्लास चालू होती है 6:45 को। 6:45 से चालू हो जाती है और 10:30 तक के रहती क्लास। 10:30 बजे से उसको आधी घंटा टाइम रहता है उसका आर्टिकलशिप जिधर भी है उधर पहुंचने का। मतलब वो आदमी 3.5 घंटा फुल्ली मग्ड अप, ठीक है। वो बंदा आर्टिकलशिप में पहुंचता है, ठीक है। वहां पे बॉस की किचकिच, ऑफिस की बंदी के लफड़े, सब रहता रे। अपन जिधर काम करते मन लगा हुआ रहता, अटैचमेंट होगी कुछ भी हो मन तो लगा हुआ रहता ना, और कुछ नहीं भी। ह्यूमन नेचर है रे, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। उसकी किचकिच, ऑफिस के लफड़े, आर्टिकलशिप के झगड़े, 6:30 बजे के बाद उसकी हालत देखने की रहती। बेचारा ऐसा रहता है, ऐसा, मतलब वो रिएक्शन भी नहीं करती उसकी बॉडी। आके कोई मार भी देना बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर देती, ऐसा। बस उसके बाद वो बंदा आता है क्लास करने 6:30 बजे, क्योंकि उसको बुध ग्रुप देना है। 6:30 को आता, कुछ 7 को पहुंचते। मेरे बैच में है एक बच्चा 7 को ही आता, क्लास चालू हो जाती 6:30 को फाइनल की, वो पहुंचता 7 बजे। ऑप्शन ही नहीं है, बोले सर मेरे को यहाँ से मॉर्निंग में हड़पसर जाना पड़ता, हड़पसर से वापस यहाँ आना पड़ता। आया, बैठा। तुम लोग तो भी ना ऐसे ऐसे हल रहे हो। फाइनल का बच्चा ऐसे रहता। तुम्हारी क्लास के बाद अभी दर्शन सर का फाइनल का बैच होगा, उनके बच्चे देखना ऐसा। फिर 6:30 बजे, अब तू बता, मेरा डीटी का बैच रहता, मैं उनको क्या बोल के हंसाऊं। भारी से भारी वाला जोक भी निकाल के मार देना, दे आर लाइक, आदमी के अंदर बचा ही नहीं ना रे कुछ। 5:30 बजे उठ रहा, 5:30 बजे उठ रहा बेचारा, दिन भर ऐसी तैसी करवाया उसने, वापस आकर के बैठ रहा। उसको क्या करना है, पढ़ना है। क्यों? डिग्री चाहिए, जिसके में भी 40 के वांदे, फिर एग्रीगेट के वांदे, फिर एग्जाम्शन के वांदे, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ रहे बात को? इसके बाद अगर थोड़ी सी जान बच जाए, क्योंकि जो टीचर फाइनल में है, हम लोग ऑफिशियल टाइम बोलते 9 और कंफर्म 9:45 तक छोड़ देते। हाँ, हर एक टीचर, मैं खुद मेरा एग्जांपल दे रहा, मैं बोलता मेरा क्लास रहेगा 6 से 9, कंफर्म हो जाता फाइनल है भाई, कुछ कर नहीं सकते। केस स्टडी भी है, केस लॉ भी है, सर्कुलर भी है, कुछ नहीं कर सकते। आया वो 9:30 बजे, वो धीरे से बस इतनी सी आवाज निकाल, सर तुम तो भी कैसा चालू है सर। इंटर में तुम्हारे अंदर आवाज है, ये आवाज दब जाती है आर्टिकलशिप में, बॉस की गाली सुने, ओ सर
बस ऐसे ही करता हो, ऐसा मतलब मेस बंद हो जाएगा, खाना खाने के लिए भी बेचारा ऐसा मेस बंद हो जाएगा सर प्लीज प्लीज सर। तो टीचर ले दे के 9:45 तक छोड़ देगा, बेचारा बैग उठा के मालूम है कैसे चलता है लिटरली ऐसा चलता है। तुम देखो कभी फाइनल वालों को देखना, इसके बाद खाना खाता रहता, तो वहां पे सीपीटी के बच्चे साथ में खा रहे हैं, आईपीसीसी के बच्चे साथ में खा रहे हैं। सीपीटी वाला अरे क्या मजा आया क्लास में आज, आईपीसीसी वाला तूफान मजा आया भाई, ऐसी दिख रही थी ना, ठीक है। फाइनल वाला बस ऐसा खाता रहता, चुपचाप ऐसा खाता रहता हो और मन में सोचता रहता, उड़ ले बेटा तेरे भी पर कटेंगे उड़ ले बेटा तेरे भी पर कटेंगे खाना खाता बेचारा जाता। अब क्या रहता, जब तक सीपीटी आईपीसीसी रहता ना, तब तक के प्यार के माहौल, रंगीन बादल बहुत रहते हैं, साथ में बैठे, साथ में पढ़े, लाइब्रेरी में एक दूसरे की हेल्प करी, वो एक अंदर फीलिंग डेवलप हो गई, तब तक बहुत सही चलता। फाइनल में ये सब है ना, ऐसा लगता सब मोह माया है जीवन में। फाइनल का बच्चा उसके बाद फिर उसकी वाली बंदी, मैं लड़कों वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी वाली बंदी, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। अब ये बेचारा तो वैसे कुछ नहीं बोल सकता ऐसा नहीं है यार, नहीं व्हाट मैन, सुबह उठते हो, जाते हो, ऑफिस रहता है, मेरे को कब टाइम दोगे, तुम्हारे पास अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लड़का मन में, बात तो तू सही बोल रहे, मेरे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं बचा। एक काम कर, सच बोल रहा हूँ, मार आके तू भी मार ले मेरे को। सर मैं आपको सही बताता हूँ, फाइनल लेवल पे अगर कोई बंदा राइट यू नो अफेयर में है, आउट ऑफ द लीग बात कर रहा हूँ, टोटली बंदा है, ठीक है, उस लड़की ने उस लड़के को सबसे लॉयल मान के जिंदगी में तुरंत उससे शादी करने का फैसला कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा लॉयल्टी क्या रहेगी रे आदमी की, बेचारा सुबह 5:30 बजे उठ रहा, और किसी लड़की ने भी अगर लड़के से, नो डाउट इधर ऑफ द वे राइट, किसी लड़की ने भी लड़के से अगर ऐसा कुछ कर रखा है, और वो बंदी भी बेचारी, क्योंकि लड़का और लड़की सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो भी बेचारी रोज रात में बात कर रही है, कुछ कर रही है ना, इन दोनों ने तो एक दूसरे से शादी ही कर लेना चाहिए। दुनिया में इससे बेटर लॉयल्टी ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आदमी इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी ना भाई, तेरे से बात कर रहा है ना, अगर 15 मिनट भी बात कर रहा है, कितने 15, तूने मतलब समझ लेना चाहिए तेरे को स्वर्ग धरती पे मिल गया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई कर रहा है ना तेरे से बात, तुझे समझ लेना चाहिए तेरे को धरती पे ही स्वर्ग मिल गया है, तुझे और किसी चीज की कामना नहीं होना चाहिए। और साला सीए स्टूडेंट वाला बच्चा तो वैसे ही ये बोलता है, अगर तू 12 बजे से पहले सो गया है ना, तो आई थिंक तेरे को भगवान से और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। सीए का बच्चा तो वैसे, फिर वो आदमी ले देके, अच्छा फिर है ना गर्लफ्रेंड से बात करने और मम्मी भी फोन करती है उसको, और बेटा कैसा है, बहुत इच्छा होती है सीए स्टूडेंट की बोलने की, माँ जिंदा हूँ इच्छा होती है पर साला बोल नहीं सकता, अरे मम्मी एकदम बढ़िया, आप सुनाओ, बस बाकी सब बढ़िया, वहां से और बाकी सब बढ़िया, खाना खाया बहुत टेस्टी था बहुत टेस्टी था। हफ्ते में एक बार बापू का फोन आता, अपने टांगे पलटी घोड़े फरार, और काय अभ्यास कसा, आवाज नाही का तुला, चांगला आहे बाबा चांगला आहे एक ना, खूप चांगला। और भाई मतलब ये जो दर्द है ना तुम्हारा, ये सब दर्द ना उस दिन निकल जाता है जिस दिन तुम सीए बनते हो। उस दिन ना भाई सब याद आता, काली रातें, फालतू के दोस्त, वो लोग जिसने बोला कि तू लाइफ में कभी सीए नहीं बन पाएगा, वो व्यक्ति जो जिसने तेरे को दुनिया का सबसे ज्यादा डिमोटिवेट किया है, ये सब एक दिन सब लाइन से लगते। तू ऐसा इन लाइन को बोलता जरा ऐसा हो, जबरदस्त लात मारता, मालूम है क्या, एक साथ जबरदस्त लात मारता तू सबको भाई, बिलीव नो डाउट। इस कोर्स के अंदर ना मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा है, पर हाँ ये वर्थ बहुत है। एक बात समझना, अगर आप सोच रहे हो कभी भी कि नहीं बस ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है या मैं इसको छोड़ दूंगा, तो तुम्हारे ये सब बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि तुम उन व्यक्तियों में से हो जो सोच रहे हो बस 1-2 बार गड्ढा खोद के तुमको हीरा मिल जाए या कोयला मिल जाए। गलत, थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ता है। और एक बात याद रख बेटा, बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम लगता है, छोटी बिल्डिंग कभी भी बनती। इसका मतलब ये नहीं 10 अटेम्प्ट लगाने के बाद सीए बनना जानबूझ के, आई वांट टू बी बिग अरे वो बाय डिफॉल्ट रे चलो आ जाओ तुम्हारा मूड फ्रेश करना था और कुछ नहीं। इधर 48% में मेरे घर वालों को लगा था कि भाई ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, मतलब बीकॉम भी करवाना है कि ये शक में थे
48% यार, क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे तुम? 10th में 48 आ रहे किसी को, क्या एक्सपेक्ट करके चलोगे तुम उससे? मेरी एक बुआ है, आई विविडली रिमेंबर, मेरी एक बुआ है, बोले बेटा जो सीए वगैरह है ना, ये सब 90% प्लस वालों के काम है, ये तुम्हारे काम नहीं है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता। एंड क्या होता है देखो, कई बार है ना कोई बात चुभ जाती है दिल में, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता बट कई बात चुभ जाती है दिल में। मैंने बोला अच्छा ठीक है 90% ना, ओके। फिर अपन सीए बने, सीए बनने के बाद 2016 में क्या आया, नोटबंदी। तो रात 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, भाई और बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। अचानक मेरे दोनों फोन बज गए। एक तो पहले अपन तो इनकम टैक्स पढ़ाते, डीटी पढ़ाते, और लोगों के पास पैसे है, इनकम टैक्स में पहला शब्द इनकम है। तो फोन बजने चालू, मेरी बुआ का भी फोन आया, ये वही बुआ थी, बुआ का फोन आया, हेलो विजय जय श्री कृष्णा बेटा। बोला हाँ मोटी बेटा, अब तो सब आएगा तेरे को। बोला हाँ बुआ जी। बोले विजय तेरे को तो मालूम है ना, फूफा जी ने अभी एक रिसेंट लैंड डील की है, उसके अंदर में बेटा 65 पड़े हैं, तो कैसे करना? 65 मीन्स 65 लाख, 65 लैक्स। बोले बेटा 65 आए, 65 का कैसे करना? यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक अपने रिलेटिव है और दूसरे बदला लेने का सही समय है। अपन दूसरे में है, बिल्कुल रिश्तेदार है, घर पे आ 5 दिन रुक, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं, 5 दिन रुक बाकायदा। मैंने बोला बुआ जी 4%। नहीं ना रे विजय पागल है क्या तू 4%? मैंने बोला बुआ जी 4%, मैं नहीं मांग रहा, सामने वाले को देना है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये सिर्फ अपने को पता है कि अपने को किसी को नहीं देना। तब रिलेटिव नहीं था क्या, जब 48% पे ये सुनाया गया था कि तू नहीं कर सकता, और अगर अब मैंने किया है तो उसकी फीस है। सिंपल है, बेइज्जती का बदला नॉलेज से लो। बेइज्जती का बदला किससे लेना? नॉलेज से। बोले नहीं विजय 4% तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं आधे घंटे में फोन करती। मैंने उनको फोन रखने से पहले ही बोल दिया, बोला बुआ जी आधे घंटे में आज के दिन क्या होगा मेरे को बोलने का नहीं, क्योंकि उस दिन हर तरफ से फोन बज रहा, हर तरफ से, एंड एवरीबडी वाज लाइक, उनको ऐसा लग रहा कि आज के दिन नोट रख लिया तो इलीगल हो जाएगा। एंड एवरी क्लाइंट वाज भाई यार लेके जा, भाई यार लेके जा। ईमानदारी से उस दिन का मैं सीन तुमको बताऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। आधे घंटे बाद बुआ मेरे को फोन करती है, सग्गी बुआ मेरे को फोन करती है, बोले विजय वो 4% तो नहीं 3% का हो जाएगा, बोले फूफा जी बोल रहे। मतलब बुआ 5%। नहीं पागल हो गया क्या तू, कैसी बात करा, तूने तो मेरे को 4 बोला था। मैं नहीं ले रहा बुआ जी, मैं तो मेरा कमीशन रख ही नहीं रहा। आपको मैं क्लाइंट से बात करा देता, उसको 6% बोला है मैंने। कॉल भी किसको कराता था? दोस्त को, जो क्लास में बाजू बैठता था, मैं उससे बात करा देता हूं। नहीं मैं तो तेरे को 4% ही दूंगी। बोला अरे बुआ जी मैं मेरे जेब से थोड़ी ना लूंगा। नहीं मेरे को नहीं मालूम, तेरे को 4 में ही कराना है। बोला अच्छा चलो ठीक है, दो करवाता हूं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रियल मीनिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रियल मीनिंग, सीधी बात है। 4% 65 लाख, अमाउंट देखो कितना होता है जरा, 2,60,000। कोई साइंस वाला बंदा होगा ना, आधा साल 180 दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक मेहनत करेंगे ना, तो जाके 2,60,000 बनते। वेलकम टू कॉमर्स। खत्म। अबे हम वो लोग हैं जो पैसे के साथ डील करते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन? एक बात समझ लेना, तुम इधर पैसा कमाने के लिए आए। बहुत लोग बोलेंगे एथिक्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलेंगे एथिक्स जरूरी है, ये जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसा छापने का, फावड़ा लेके घूमने का, जिधर मिल रहा खींच, इधर मिला खींच। कोई आया इधर सोशल वेलफेयर करने के लिए? हाँ, फ्री ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट वर एक ऑडिट रिपोर्ट फ्री। व्हेन यू हैव नॉलेज यूज इट वेल। और ईमानदारी से भयानक ड्रीम्स रखने के,
अरे माँ कसम यार, माँ बाप को अगर ऐसा खरीदी करने भेजने का, ये लो कार्ड लेके जाओ, जितना खरीदना है उतना खर्चो, तब तो तुम्हारा कोई मतलब आएगा बे, तब तो मेहनत का कोई मतलब आएगा, नहीं तो क्या मतलब आएगा। अपना फंडा क्लियर है, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, पैसा कमा बिंदास। 40 की एज में रिटायर होना है तेरे को, कितनी की एज में, 40 में रिटायर होना है, उसके पहले सब छाप के जा। जिस हिसाब की लाइफस्टाइल अपन जी रहे, तुमको लगता है कि अपन 60 के ऊपर वाले हैं, बहुत हो गया 70, हाँ या हाँ, बराबर है। इसमें से 20 तो वेस्ट कर दिए, लगभग 18 से 20 तो वेस्ट कर दिए वो पढ़ने में कि अकबर ने क्या किया, बिरबल ने क्या किया। कोई लेन देन है तुम्हारा आज? सड़ी से ज्योग्राफी पढ़ रहे थे व्हेन यू हैव गूगल मैप्स। ज्योग्राफी पढ़ रहे व्हेन यू हैव, क्या सेंस है? टेंशन नहीं लेने का, तुमने जो वेस्ट कर दिया वो वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। बचे हुए 20 को जबरदस्त तरीके से छाप करके निकालने का दिमाग में फिक्स रखो। बिल्कुल पहुंचना है 7 फिगर्स तक के। लाइफ में फिगर्स इंपॉर्टेंट है, 7 फिगर्स। फिगर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिगर बेटा? 7 फिगर्स। 7 फिगर्स तक के पहुंचो। अरे बैंक अकाउंट में जब तक के 7 फिगर में नहीं दिखे तब तक के मतलब क्या आएगा तुम्हारे? यस और नो? 7 फिगर्स में अमाउंट दिखने को ना तो मजा आएगा, बराबर है। 7 फिगर्स में अमाउंट दिखने को ना। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि अपन 50,000 रुपए महीना कमाएंगे, अपन लाख रुपए महीना कमाएंगे, मैं आज तुमको लिख के देता हूं, इस कोर्स को कंप्लीट करो, एग्जैक्ट 2 साल बाद 2 लाख रुपए का ईएमआई रहेगा तुम्हारा पर मंथ का। खर्चा तुम्हारा 2 लाख, तुम्हारा सिर्फ 2 लाख का ईएमआई रहेगा। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर देखो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता, हाँ, इतनी बड़ी वैल्यू की बात नहीं करने की, इतने बड़े वैल्यू की बात नहीं करनी। तुमको अगर ऐसा लगता है, सो यू हैवंट मीट अभिषेक सर अभी तक के। वो आदमी एक ट्रेड 5 करोड़ का लगाता है। हाँ, एक ट्रेड। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, सामने डीके बैठा है, दर्शन सर, ठीक है, उधर आरजे बैठा है, ऋषभ सर, ये आदमी अभिषेक सर इधर, ठीक है। मेरा टिफिन खत्म हुआ, तब तक के ट्रेड में आदमी ने 3 पेटी छाप लिया। टिफिन खत्म हुआ तब तक के 3 पेटी जेब में, और उठ करके क्या बोल रहा है, शिट यार 2 मिनट और रुकता 1 लाख और मिलते। तो तुम अगर इधर 40-50 के लिए चिल्लर के लिए बैठे हो ना, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम ये जो अपनी दिन भर सही वर्ड मिलने दो, मेहनत, हाँ, ये जो तुम अपनी दिन भर मेहनत कर रहे हो ना, ये 40-50 हजार के लिए नहीं है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट 40-50। इस पे सीआर लगाना शुरू करो तो मतलब आए। हाँ, और तुमको लगता है ये अचीवेबल गोल नहीं है तो स्टॉप, ये बहुत इजीली अचीवेबल गोल है। तुमको सिर्फ सही दिशा में सही स्किल सेट के साथ वर्क करना है, कुछ नहीं, सब होता। और मैं क्या बोल रहा, मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है यार। मेरे जैसा झंडू कर सकता 48% वाला, तो तुम अगर हम दोनों को सेम लेवल पे कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, सिर्फ सेम लेवल पे कंपेयर किया जाए तो। बट यू नो वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल। हम सब खेल मारियो ही रहे हैं, बस आप कुछ लेवल नीचे और मैं कुछ लेवल ऊपर चला गया, बाकी कुछ नहीं। पर एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये सही समय है मेहनत करने का, और ऑब्जेक्टिव थोड़े से बड़े रखो। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव 40-50 हजार पर मंथ में नहीं है। तुम्हारे ऑफिस बॉयज, तुम जो सैलरी दोगे ना तुम्हारे ऑफिस में, ये 50 हजार के ऊपर रहेगी। आज से 6-7 साल बाद की बात कर रहा हूं, मेरी बात लिख के रखना। 40-50 हजार में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पुणे में एक सादा घर लेने जाओगे ना 2 BHK का, 70 लाख रुपए का आता। कितना? 70 लाख, 70 lakhs। ऋषभ सर आएंगे तुमको BCK पढ़ाने के लिए। पर मंथ रेंट पे कर रहा वो आदमी 92,000 का। अब क्या घर होना उसका? रेंट है 92,000, EMI नहीं बोल रहा हूं, रेंट 92,000 पे कर रहा पुणे में। मतलब 50 हजार के लिए तो गेम है नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 50 हजार का तो गेम है नहीं, ये गेम बहुत बड़ा है। तुम थोड़ा थोड़ा आओगे तो तुमको अभी समझाऊं। अभी तुमको हवाला सीखना है, ब्लैक टू वाइट सीखना है, वाइट टू ब्लैक सीखना है, बहुत कुछ सीखना है तुमको।
तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत छोटा गेम है, अब बहुत बड़ा गेम है, तूने जितनी फिगर्स देखी नहीं होंगी, जितनी समझी नहीं होंगी, उससे बड़े गेम है यहाँ पे, बहुत बड़े गेम है। यस, एक आध बार तेरे को ये वैल्यूज समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। 5 करोड़ का एक ट्रेड 15 मिनट में, आदमी सोचता भी नहीं, 15 मिनट में 5 करोड़ का ट्रेड करके बाहर। 5 के आगे 7 जीरो, 5 करोड़ मतलब कितने, 5 के आगे 7 जीरो, और पसीना तक नहीं आता कि इतना बड़ा ट्रेड कर रहा हूं। मतलब आदमी की फटे सुनते हुए पसीना नहीं आता आदमी को, 5 करोड़ का ट्रेड कर रहा हूं सोच करके। बट यू विल गेट इट। तो अंडरस्टैंड दिस कोर्स हैज अ लॉट टू डू एंड लॉट टू गिव। आपको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है इस कोर्स में। पहला, कंसिस्टेंसी, डेली कंसिस्टेंसी। क्योंकि क्या है मालूम है क्या, शुरुआत में बहुत मजा आता है, अभी तक तुम डीप डाइव किए नहीं हो सब्जेक्ट्स में, अभी हर सब्जेक्ट क्या चल रहा है, बहुत इनिशियल्स चल रहे हैं। ये जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे ना, कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो तुमको रखना है, डेली पकाओ डेली खाओ। सिर्फ एक चीज करो, यहां से जाने के बाद आज तुमने जितना पढ़ा है बस उतना वापस तुमको क्या करना है, पढ़ना है। इतना काम अगर तुमने डेली बेसिस पे सीए फाइनल कंप्लीट होते तक कर लिया, तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे परसेंटेज कितने आए इररिलेवेंट, तुम्हारा मराठी मीडियम था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, इररिलेवेंट, तुम कौन से शहर से आए हो इररिलेवेंट। सब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। 2 चीजें बोलो जल्दी से। पहली, कंसिस्टेंसी, डेली, मतलब आंधी आए तूफान आम बर पड़ जाए, लेक्चर छोड़ने का नहीं। आंधी आए तूफान आम बर पड़ जाए, लेक्चर छोड़ने का नहीं। और दूसरा, डेली पकाओ डेली खाओ। आज अगर हमने 4 पेज पढ़े हैं तो ये 4 पेज घर पे जाके तुमको हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं। इसके बाद का टाइम पूरा तेरे को जो करना है कर। गेटिंग इट और नॉट? थैंक यू सो मच। बाय बच्चों। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, इंजीनियर पेचकस लेके घूमता है, हम सीए ब्रेन लेके घूमते हैं। अपना बेसिक रूल है भाई, अपन ब्रेन लेके घूमते हैं। आपने कभी देखा क्या सीए के पास कोई औजार रहता? बेटा अपने को औजारों की जरूरत नहीं है, ब्रेन शार्प है। औजार शार्प करने की जरूरत ही नहीं, ब्रेन शार्प है अपना। हाँ भी, अरे भाई अपने को जो डिग्री, अपनी डिग्री का प्राउड करने का, अटेम्प्ट लगे तो क्या, एक्सपीरियंस लिया हमने, अटेम्प्ट नहीं लगे, हमने कोर्स में एक्सपीरियंस लिया। आई लाइक दिस लेवल वेरी मच, इसलिए 2-3 बार इस लेवल को खेला मैंने। एटीट्यूड डिफर्स, एटीट्यूड डिफर। तुम्हारा दोस्त पास हुए, तुम पास नहीं हुए ना, मां कसम फेसबुक पे जाने का और लिखने का, ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, आई हैव एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। एटीट्यूड डिफर रे, आई एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। जिसने पढ़ा, स्वैग है भाई का। फेल होने पे भी एटीट्यूड कम नहीं है, सुट्टी ना है। देख भाई, पास फेल चलता रहेगा रे, एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। किसी का जल्दी हुआ, किसी का लेट हुआ। जो जल्दी हो गए, देखना एक दिन तुम्हारे पास ही काम मांगने आएंगे। अपने आप को ये समझाओ पहले, बाकी का फ्यूचर बाद में देखेंगे। पर मोटिवेशन तो जगा के रखो अंदर का कुछ तो। ऐसे आड़े टेढ़े हरकत करते रहने का, पढ़ाई करते वक्त ऐसा दीवारों को समझाने का, और कुछ नहीं, दीवारों को समझाने का बैठे बैठे। एक बार पढ़ लिया, सामने दीवार है, दीवार को समझाने का लाइब्रेरी में। समझा का तेरे को? आजू बाजू वाले और 2-3 डिस्टर्ब। सीए, अच्छा मान ले अगर कोई सीपीटी वाला आके लाइब्रेरी में बैठा और तुमको ये हरकतें करते हुए दिख रहा, इट सेव्स कॉम्पिटिशन, इट सेव कॉम्पिटिशन। अच्छा अपना कोर्स भी साला एक तो इतना बेकार है ना, कब जूनियर सीनियर बन जाए पता नहीं चलता। इसीलिए अपने यहाँ रैगिंग नहीं होती रे। सीए में रैगिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि कब अपना जूनियर सीनियर बन जाए और सीनियर जूनियर बन जाए पता नहीं चलता। तो ऐसा करते रहने का, कंपटीशन रिड्यूस होता। लाइब्रेरी में ऐसी हरकतें करते रहने का, राइट? अचानक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, उड़ जाने का, 2-3 ने हैंगी होने का उधर। क्या पढ़ रहा रे, क्या पढ़ रहा है नू, हौले जैसा पढ़ रहा है ये। ऐसा पागल जैसा करने का थोड़ा बहुत, इससे आपका भी मूड फ्रेश होता
बहुत देर से अगर बाजू बैठी और देख नहीं रही हो, अचानक देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रे, अचानक देखेंगे और बोलेंगे बात है इसमें कुछ। फैक्ट अपने को पता है रे, फैक्ट अपने को पता है, लेकिन ऐसी हरकतें कर देने का पूरा लाइब्रेरी साला तुम्हारे बारे में बात करता रहेगा। और अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिल रही होगी ना, सब बोलेंगे शहनशाह है, जगह छोड़। ये बाबा कुछ तो हवा में करते और पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ऐसा हरकतें करने का हम लोग ऐसा करने के, क्योंकि हमारे जो जलगांव था, मैं आपको जलगांव था, आई वॉज इन जलगांव, हम लोग लाइब्रेरी में बैठेंगे। अब लाइब्रेरी में पूरे पूरे गांव के बच्चे, सीए के भी बच्चे, सीएस के भी बच्चे, वहाँ पे IMR कॉलेज है, IMR कॉलेज। और उसके बाद IMR ने तो 1 महीने चलाया, उसके बाद बाहेती कॉलेज है जलगांव के अंदर में, राइट। तो वहाँ पे हम लोग जाने का और वहाँ पे बैठ जाने का। अब क्या होता था, सारे सीनियर CPT वाले भी आके पढ़ रहे, IPCC वाले भी पढ़ रहे, हमारे टाइम IPCC था, तो CPT वाले पढ़ रहे, IPCC वाले पढ़ रहे, फाइनल वाले भी पढ़ रहे। और ऐसे अच्छा, लाइब्रेरी में ना कुछ लोग का अलग स्वैग होता है, एक बेंच उस पर मैं बैठूंगा, कोई और नहीं, राइट। तो अपनी आधी बुक इधर, आधी बुक इधर, बीच में इतनी सी बुक में वो पढ़ता। तो अब जगह नहीं देने के, तो एक आध बार क्या करने का, ऐसा उठ के कांड कर देने का। हमने एक बार किया हुआ है, हमने एक बार किया हुआ है ये, इसके लिए मेरे को याद है और आपको बता रहा। बिंदास उठ जाने का, ऐसा कुछ तो भी कर देने का। हाँ हाँ हाँ, कान में म्यूजिक डालने का, खड़े हो जाने का सबके तरफ देखते हुए, ठीक है, आंखें बंद। ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर दैट। इमेजिन करो कोई एकदम शांत पढ़ रहा और तुम्हारी ऐसी हरकत देख रहा है, वो 2 मिनट तुम्हारे बारे में सोचता है और बोलता है प्रेस्टीज पॉइंट की भूत नहीं आई आंग में इसके। करने का रे, पढ़ाई से जब भी बोर हो जाओ, ऐसी कुछ भी हरकत करने का जो तुम्हारे को पूरा मतलब दूसरों के मजे ही ले लेने का डायरेक्ट, और उसके बाद जो तुम रिफ्रेश हो जाते ना, हा, तो ऐसा कुछ तो हरकतें करते रहने का। घर घर खेली, ये खेली, जहां देख। और पढ़ता है क्या, पढ़ते वक्त अगर तेरे को सुन इंग्लिश में पढ़ रहा है, तू तेरे को मराठी समझते है, तेरे को मराठी में जम रहा है ना, वो बुक के बाजू में मराठी में लिख देने का कि ये ओरिजिनली बोलना क्या चाहता है। तेरे को जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख, ये सुनो, फर्क नहीं पड़ता। अपने को पास होने से मतलब है, अपना धर्म एक इसी है, अपना एक ही धर्म है। अब वो कैसे भी करने का, क्वेश्चन बना, ये बना, वो बना, 2-3 लोगों को जाकर के कुछ नहीं समझ रहा पूछ ले। ऐसा कई बार होता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं समझ में आया, दोस्त ने पढ़ाया उसको समझ में आ गया। पढ़ने का, डिस्कस करने का। हम लोग ऑडिट क्या करने के, डिस्कस करने के। ऑडिट ऐसी चीज है जो पढ़ने को बहुत ही दुनिया की सबसे बकवास चीज है, ये सुन। और उसके अंदर के वर्ड, आहा, दो सब्जेक्ट सर मेरे को समझ ही नहीं आते है क्यों। पहला मैथ्स, अल्फा थीटा गामा बीटा किधर यूज हो रहा रे, डेरिवेटिव, काय का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, काय का इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं पता नहीं। हमको कौन सा आईटी इंजीनियर बनना है भाई, हमको आईटी वालों के टैक्स प्लानिंग करनी है। दूसरा आईटी, दिखता कुछ नहीं, समझना पूरा है। 6 लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, काय की लेयर। मैं तो बोलता हूँ पढ़ाने वाले टीचर महान है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लिटरली। दूसरा वो ऑडिट, मतलब बच्चा आज तक आर्टिकलशिप में गया नहीं है, ठीक है, उसको तुम पढ़ा रहे ऑडिट। यू नो वहां जाके ऐसा सिस्टम एरर रहता, उसमें से बग बाहर निकालना, और ऑडिट सिस्टम, ऑडिट का ये पार्ट है। पहले तो ऑडिट ना समझे, दूसरा आईटी ना समझे, तुम हमको पढ़ा रहे सिस्टम ऑडिट। अच्छा, ऑडिट पढ़ते पढ़ते अच्छा उसने परचेसेस में ये चेक कर देना, और उल्टा नाइक का ये बना देना, उल्टा नाइक का क्या बना देना, टिक बना। पढ़ाने वाले टीचर महान है सर, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर। टैक्स ऐसा होता है कि समझता है, इनकम आती है टैक्स देते हैं, ये थोड़ा सेंसिबल लगता है कि कुछ समझेगा। एक और सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। मैं मेरा तकलीफ बताता हूं, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर। मेरे साथ तकलीफ क्या है पता है, प्रॉब्लम देखे तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था ये स्टैंडर्ड का है, मार्जिनल का है, या प्रोसेस का है। अरे सच में तुम कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे कैसा होता है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, कैलकुलेट टोटल इनकम। यू नो वेयर द एंड इज, यू नो वेयर द एंड इज। उधर का ही सर प्रॉब्लम पढ़ने का, उसमें पहला वर्ड मिलता फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप सोचते ये कॉस्ट शीट का है, फिर बोलते नहीं नहीं ये ओवरहेड्स भी हो सकता ना, ओवरहेड वर्ड लिखा है, ये ओवरहेड्स का है। फिर नीचे आता वरायंस, आई थिंक दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर नीचे आता कहीं पे तो प्रॉफिट,
मार्जिनल। और ले देके नीचे आता कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट, और उसमें भी अगर कोई जॉब से रिलेटेड एक वर्ड मिल जाना, जॉब, हाँ जॉब कॉस्टिंग, बोला था पढ़, बोला था पढ़, बोला था पढ़, बैच, जॉब। और साला ना कभी कभी तो ऐसा भी होता कि EO2 में वो अपन फॉर्मूला तो रट लेते पर उसका फुल फॉर्म क्या था बे? वो EO2/2 और ऊपर छतरी, अरे है ना वो ऊपर क्या बोलते रहे उसको, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, मेरे को बोलते नहीं जमता हो। हो गए 10 साल, मेरे को काय को याद रखने का स्क्वायर रूट को। हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कुछ स्क्वायर रूट नहीं है, पर तुम्हारी जितनी रूट है वो सब कवर है। अरे भाई रे भाई, ऐसा मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट को तो देख के ना ऐसा लगता था कि ये क्यों और क्या, किसका भूला हुआ प्यार था जो ये यहां निकाल रहा है। पर हाँ कुछ सब्जेक्ट को देख के बहुत मजा आता है। FM बहुत मजा आएगा आपको, समझ गया तो। GST समझ गया तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो यू विल बी स्टक्ड विथ एग्जाम्पशन लिस्ट, निगेटिव लिस्ट, इनपुट क्रेडिट, सप्लाई। ये आपका, अरे सच में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, सच में। फिर वो बड़ा चार्ट खोल के देखना पड़ता कि इधर से क्या था, हाँ ये था। और DT में बताऊं तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तुम पहला प्रोविजन पढ़ेगी दूसरा भूल जाते हैं। ये हद रद्दी टॉपिक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, हद रद्दी टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है। यू विल बी लाइक साला PGPP पढ़ा तो सैलरी भूल गया, सैलरी पढ़ा तो HP भूल गया। तो हर सब्जेक्ट के साथ है। पर मेरे भाई एक बात याद रख, यही बस वो प्रॉब्लम है जिससे तेरे को ओवरकम करना है, क्योंकि इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब एंडलेस है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो सब एंडलेस है। अच्छा, ये कोर्स कुछ और भी चीजें सिखा रहा है। पहले अपने राइटिंग बिगाड़ना कैसे, ये कोर्स सिखाता है ये। आप सोचो आपकी राइटिंग पहले कैसी थी और अब कैसी है, आधी जलेबिया। मैं आपको बताता हूँ, CA के मैं हम लोग है ना अभी पेपर टेस्ट सीरीज विंग जो है ना, उसमें कई बार हम भी बैठते हैं पूर्वा मैम के साथ कि मैम एक बार दिखाओ पेपर कैसे। मतलब स्पेलिंग नहीं है, अच्छा मैं तो भूलता ही भूलता हूँ, आप देखना मेरे मतलब हर रोज के लेक्चर में ना 2-3 स्पेलिंग आप डेफिनेटली मेरी रॉन्ग पाओगे, ठीक है। अपने को पढ़ते पढ़ते, अब पढ़ रहा हूं डिडक्शन का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, अपनी हैबिट बन जाती। पहला स्पेलिंग याद नहीं आ रहा तो जितने वर्ड याद आते उतने, और उसके आगे जलेबी। लिख, टेंशन नहीं लेने का, लिखने का कुछ भी। पहला ये चीज सिखाता है। दूसरा ये कोर्स बताता है कि कैसे बैठे बैठे आप मोटे हो सकते हो। मोटे होने के 10 तरीके, CA कोर्स। तीसरा ये कोर्स बताता है आपकी मेमोरी कितनी शार्प नहीं हो सकती है, आप जितना समझ रहे हो उतनी शार्प नहीं हो। अच्छा, चौथा कैसे जल्दी दाढ़ी बढ़ाए, वो भी इस कोर्स में आता है। सच में वो भी इस कोर्स में आता है। आदमी को कटाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो बढ़ेगी और क्या होगी। तो भाई ये कोर्स बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक अच्छी बात ये कोर्स सिखाता है वो है पेशेंस। आप CA करते रहो, सड़क पे जाते रहो, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया ना, किसी ने आके आपको ठोकी, आप फिर भी बोलो सब कोई बात, सॉरी। अरे उससे बैठ के वहां झगड़ने के बदले अपन इधर सोचते रहते वो मास्टर ने 4 सेक्शन पढ़ा दिए होंगे रे, तू जान दे, वो वहां पे मेरा मार्जिनल गया, वो वहां पे डेबिट क्रेडिट, अरे ट्रायल बैलेंस जा रहा, तू छोड़ना, गाड़ी को लग गई छोड़ दे, मेरे को आदत है, वैसे भी बहुत ठोकी जा रही है, तू जा। कोई गाड़ी भी ठोक के जाएगा ना, यू विल बी पेशेंस। अटेम्प्ट ना पेशेंस सिखाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, कोई आपको कुछ बोल के भी जा रहा है ना, तो ये भी पेशेंस का ही पार्ट होता है। कोई बोल के जा रहा, अच्छा दोस्त एकदम हद वाले लेवल वाले होते हैं, आएंगे बोलेंगे तूने ये पढ़ा नहीं क्या रे, इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ा नहीं क्या। और किस्मत देखना, तुमने 2 दिन पहले भी पढ़ा होगा ना, तो वो मोमेंट पे याद नहीं आएगा, एंड यू आर लाइक पूरा खा लोगे, याद नहीं आएगा, एंड यू आर बे। पेशेंस जो सिखाता है ना बॉस, ये कोर्स और कोई नहीं सिखा सकता। पेशेंस, दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा इतनी सी चिंगारी मोटिवेशन की भी, हाँ मैं CA बनेगा, तेरा भाई CA बनेगा, एंड देन यू सी अ टेस्ट पेपर। 2 मिनट, मतलब बैटरी इतनी जल्दी रिचार्ज करता नहीं, 2 मिनट का मोटिवेशन तुम्हारा रिचार्ज कर देगा। और बस भाई ये कोर्स ना तुमको एक चीज जरूर बनाता है, और वो है थिंकिंग कैपेसिटी तुम्हारी भयंकर डेवलप कर देता है। ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ऐसा क्यों नहीं,
इस पॉइंट में साला मेन कॉन्सेप्ट ही जाता, ये ऐसा क्यों नहीं, फिर वो ऐसा हुआ तो क्या, मतलब प्रोविजन में सीधा सीधा लिखा है फॉर 2 चिल्ड्रंस। इसके आगे का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करते हो ना तुम, ये 2 अरे स्केप्टिसिज्म रे, इसके आगे का जो तुम लोग करते हो ना, 2 कैसे होने, एक के आगे और 2 एक साथ हो गए तो क्या। तो सर हो गए रिफ्रेश, आओ धंधे पे ध्यान दो, ये आपको सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए था और कुछ नहीं, आ जाओ। हाँ टाइम बाकी रे, बहुत बाकी है, ये इतना है, उसको भी तो रिकवर करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट, देखा टाइम, देखा घड़ी, मतलब सालों के हाथ में घड़ी नहीं सर, टाइम हो गया। ये कोर्स ये भी सिखाता है, हम मतलब ये कोर्स ये भी बताता है, लाइब्रेरी से बाहर खिड़की से देख रहे, धूप थोड़ी सी ज्यादा गर्म दिख रही, 3 तो बज ही गए होंगे रे, चाय का टाइम हो गया, चल रहे। ये धूप देख के टाइम देखना भी सिखाता है भाई, कभी ट्राई कर लेना, धूप देख के बस इतने बजे होंगे अभी, चलो आओ। हाँ सीए बना रहे हो या आदिवासी बना रहे हो, एक बात बताओ, तुम लोग कौन सी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो बे, तुम आदिवासी तो हो, ऐसे पहली बात तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में बैठे हो जहां पे 3 टाइल के बाद धूप नहीं आती, कवरेज यहां आता नहीं, बराबर है, बाथरूम इतने जबरदस्त साफ है, यू विल फील लाइक आहा, यू विल फील लाइक मैं यहीं क्यों नहीं रह जाता। हाँ कुछ बंद कमरों में बैठे हो गुफा में, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, इच्छा हो या ना हो। बेटा मतलब आम लोगों की भाषा में ना इसे नागा साधु कहते हैं, भस्म लगाए, वो भस्म लगाते, तुम किताब लगाते आंख पे। बराबर है कि नहीं, तुम में और साधु में डिफरेंस क्या है वे, ठीक है, खाने को उनका भी अच्छा नहीं मिलता, तुम्हारी भी कोई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो भी एक ही जगह हिमालय में जाके बैठ जाते, तुम्हारे भी यही हाल है, यहाँ आके बैठे हो, नाम बदल दिया गया है, मॉडर्न साधु बोलते तुमको, तुम लोग मॉडर्न साधु हो, ये सुनो, राइट। अच्छा उसके बाद में जो शिक्षा दे रहे हैं उनको भी देखो कभी क्या हाल है उनके, वो भी वैसी वे भी वैसी, तो तुम बेटा कुछ अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल सेम पैटर्न में हो, सेम कैटेगरी में हो, राइट। और सीए कभी नहीं हो पाया तो नागा साधु में तुमको यू एंट्री मिलेंगी, कुंभ मेला में जाना, तुम्हारी हालत देख के 2 साधु बोलेंगे आजा बेटा, तू भी सीए में ही था क्या। तू भी सीए में था क्या, एक काम कर आजा तू भी, कोई बात नहीं रे, आज जिन की बैलेंस शीट बनी है वो हमारे आके पैर छू रहे, तू आजा। तो दिस अ बेस्ट प्रोफेशन बॉस। खैर बट बाय द मतलब अपार्ट फ्रॉम द जोक, वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स। इतनी कम कॉस्ट में इतना ज़्यादा आउटपुट इंडिया का कोई अदर कोर्स नहीं दे सकता। ये कोर्स आपसे पैसा डिमांड नहीं करता, पर एक चीज़ डिमांड करता है, वो है करेज, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट। जो इस कोर्स में है ना बॉस, कोई और कोर्स में नहीं है। मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज देख लिए, समझ लिए, बट सीए डिग्री में जो है मज़ा और कहीं नहीं। अच्छा तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम भी होगी, मैं आपको बताता हूँ। तुमको अगर शायद एक आधा अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, 1-2 अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, तो भी तुम ना इस कोर्स से बाहर नहीं निकल पाओगे। पता नहीं, अजीब ग्रेविटी है कोर्स की, क्योंकि तुम आके फंस गए हो बीच में, अजीब ग्रेविटी। तुम सोचोगे ना कि चल यार सीए से निकलते कुछ और करते, कुछ और क्या करते वो तुमको सूझेगा नहीं। क्योंकि एक मोमेंट मेरे साथ ऐसा भी आया था कि चल यार अब निकल जाते कुछ दूसरा कर देते, पर वो दूसरे में ना मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए बीकॉम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। एमबीए इज जस्ट लाइक सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स फॉर अ सीए स्टूडेंट। एमबीए इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, बट तुमको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं मेरे ड्रीम को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। और हमको कई ऐसे पेरेंट्स आके मिलते, मेरी सीए करने की इच्छा थी, मैं नहीं हो पाया, मेरे बच्चे को करवाऊंगा। अब तुम सोचो तुम्हारे बच्चे को भी यही पेन देना है क्या कि तुम बन के उसको भी बनाओगे? वो तुम सोच के देखो, राइट। नहीं तो बड़ा होके वो भी खुद ने तो लगाई, मेरे भी लगाई। अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मैं इच्छा से नहीं था। इस कोर्स के अंदर इच्छा से नहीं था। ऐसे बहुत मोमेंट है, राइट।
ऐसा लाइट मोमेंट एंजॉय करने का बेटा, ये सुनो, राइट। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा ना अपनी डिग्री की उड़ाने में भी आता है भाई, कभी भी। लेकिन इस डिग्री ने भाई जितना दिया है ना उतना कोई और नहीं दे सकता, ये बहुत और है। रिस्पेक्ट है, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है इस कोर्स के लिए, और उन लोगों के लिए तो डबल में रिस्पेक्ट है जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के बाद भी, क्योंकि वी ऑल नो हम लोगों का लाइफ जो है ये बहुत ही डेंजर वाला लाइफ है। 3.5 साल जहाँ अपने रिलेटिव शादी में, आप ट्राई करो, अब जब टाइम गया ही है तो बता ही देता हूँ, जब अपने रिलेटिव शादी में एकदम भयंकर तैयार होके आएंगे, आप कभी ट्राई करना सर, आपके रिलेटिव जो सीए नहीं कर रहे होंगे उनका स्टाइल देखना शादी में तैयार हुआ, और तुम देखना उनका स्टाइल, साले जबरदस्त हेयर कट, तुम्हारे आधे हेयर इधर आधे हेयर इधर, कुछ बचे हुए 2-3 सामने निकले हुए, ठीक है। साले उनके नेल्स वेल्स देखना, आ हा, मतलब वो अच्छे से तैयार हुए ऊपर से नीचे तक के एकदम जबरदस्त कपड़े, राइट, प्रेज्ड। तुम पहले तो जाके ये सर्च करते आज क्या पहनूं, एक शादी तो निकल ही जाएगी तुम्हारी हालत ऐसी रहती जाला पहले जाके ये सोचते पहनना क्या है। अच्छा, वहां जाकर के सबसे गरीब इंसान तुम्हें दिखता। कई बार तो ऐसा भी होगा, शादियों में किसी ने बोला कुछ गरीब को देखा, वो आके तुम्हारे हाथ में थमाते तुम बोलते अरे नहीं मैं सीए स्टूडेंट हूँ मैं सीए स्टूडेंट हूँ ये इनको दो। अरे मेरे साथ, मेरे एक कजिन के साथ ऐसा हुआ है, वो बेचारा सीए के पेपर दे के आया शादी अटेंड करने के लिए, राइट। भयंकर बेकार हालत, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, शर्टिंग ऊपर नीचे हुई हुई। अच्छा, उसके बाद बेचारे को उस टाइम पे पहनने को कुछ नहीं होगा, तो फॉर्मल कपड़ों में नीचे स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, फॉर्मल कपड़े में स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, बेचारे की हालत खराब, उसमें मोजे नहीं पहने। आप समझ सकते हो इतनी अच्छी हालत। वो जो घड़ी है वो किधर जा रही, बाल किधर जा रहे, उसकी हालत खराब, उसका बैग किधर जा रहा, तो बेचारे को समझ ले कि एज गरीब है, बोले ये ले दे दे, मैं सीए स्टूडेंट है इनको। तो उनको देखना क्या तैयार हुए रहेंगे, और तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाना बोल के जाते रहते। क्यों? तुम देखना कभी तुम्हारे रिलेटिव की शादी होगी ना, तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे, और वहां जाकर के दुनिया भर की पंचायती चलती रहेगी, एंड यू विल बी लाइक, तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चलता रहेगा, कल सुबह 7 बजे कॉस्टिंग का लेक्चर है, फिर अकाउंट्स है, 2 होमवर्क बाकी है लॉ के, 1 डीटी का होमवर्क बाकी है, रिवीजन भी करना है, सामने टेस्ट आ रही है और अटेम्प्ट आ रहा है। योर सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ वर्थ होगी मेरे भाई, बिलीव मी, ये सब चीज़ वर्थ होने वाली है, क्योंकि तुम ही नहीं, आई थिंक इंडिया के जितने सीए बने हैं वो सब इन चीज़ों से गुजरे हैं। तो तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, डोंट वरी, राइट, इससे कुछ नहीं होता। एक टाइम आता है, सबका टाइम आता है, तेरा भी आएगा, अपना टाइम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ना पूरा सीए फाइनल में जब पहुंचोगे ना, तो आज जो तुम्हारे साथ चल रहा ना, इस पॉइंट पे हंसोगे, और सीए फाइनल में रोओगे, और सीए पास होने के बाद ना तुमको ये सब मूवमेंट सिर्फ याद, जैसे आज हमको हमारे मूवमेंट याद आते ना, सिर्फ ये याद नहीं आता कि कितना पढ़ा था, कितनी लगाई थी, कितने बार अमेंडमेंट पढ़ा था, ये सब याद नहीं आता, सिर्फ एक चीज याद आती, भाई तुम्हारे को बड़ी इनकम के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। इतने आसानी से मिल जाता तो बहुत से लोग वो होते जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रही बात? बट आप सोच करके देखो, 1,40,00,000 की जनता पे हम सिर्फ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 1,40,00,000 तो 1:140 करोड़, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, 140 करोड़ की जनता पे हम सिर्फ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड उसमें से भी 40,000 तो आउट ऑफ इंडिया गए। तो आप 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोगों को सर्व करने का कैपेसिटी रख रहा है, ये देखो। और ये तो सिर्फ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अलग, कंपनी अलग, फर्म अलग। आप सोच करके देखो कितना बड़ा स्कोप है। लेशन बाद में कंप्लीट नहीं होने वाला, पर अगर 3 साल तुमने लगा के मेहनत करी ना, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट, तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। कौन सा ऐसा डिग्री है बे जो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में पहले साल में 300% रिटर्न देता? 9 लाख पहले साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए एक छोटा सा पार्ट ऑफ मोटिवेशन समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। इसको 2 मिनट के लिए बाजू करो, सिर्फ समझना अपनी क्या इच्छा है आज के दिन। सबसे पहला, तुम जिस दिन सीए कंप्लीट करोगे, सीए कंप्लीट करके तुमको पहला सैलरी आएगा। अगर 9 लाख के हिसाब से टीडीएस वीडीएस कट करके भी माना तो 68,000 का पहला सैलरी आएगा, 68 to 70,000 का पहला सैलरी आएगा। जैसी पहला सैलरी आएगा, आप समझना तुम्हारे 4 साल 5 साल की भूखमरी, गरीबी गरीबी भूखमरी, आर्टिकलशिप का चिल्लर, ये सब चिल्लर ही है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। पहला मिलेगा। अपन पहले क्या सोचते हैं, नहीं यार मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, पापा के लिए ड्रेस लेना है, हाँ यहाँ ठीक है। चल एक बात समझ, कितने मम्मी के लिए साड़ी लेंगे 30,000 रुपए की, पापा के लिए सफारी सूट कपड़े लेके आएंगे 30,000, चल ठीक है। फिर वो भिख मंगे भाई बहन अपने छोटे, वो अपने भिख मंगा, वो जिनको हॉस्पिटल से उठा के लाया,
भाई देना, भाई सीए बन गया भाई, तो भाई सीए बन गया भाई, भाई देना भाई। वो भी भीख मांगा, कुछ तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा। उसको अपन बोलेंगे एक काम कर, 8,000 बचे, जा तू भी जाके कुछ ले ले, अंडरवेयर बनियान लेने जा। दिया उसको, पहले मंथ का सैलरी खत्म। तो अब सोच के देख तेरे को क्या क्या चाहिए, मैं तेरा सब जोड़ता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ तुमने काम किया, नेक्स्ट मंथ में सैलरी है। अब तुमको ऐसा लगेगा कि यार वो दोस्त जो बोल रहे थे भाई तो सीए बन गया भाई, पार्टी देना भाई, भाई यार पार्टी देना यार, ऐसा क्या। और तुमने भी आज तक के कभी कोई क्लब नहीं गए, जबकि तुम्हारे सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, ना कोई क्लब गए, ना कोई पार्टी, यस, ना कोई दिवाली मनाओगे, ना कोई न्यू ईयर। फाउंडेशन वालों का तो कल न्यू ईयर भी गया, समझ में आ रही है बात, सब गवाओगे। तुम सोचोगे भाई अब दोस्तों को पार्टी देना है, 30,000 का पार्टी फेंक के मारा तुमने 2 BHK में, 30,000 रुपए का पार्टी। कितने का पार्टी? 30,000। सोच और सोच, अब तुमको लगेगा यार इतने लोगों के साथ उठना बैठना है, अपने कपड़े ढंग के होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट अपने कपड़े ढंग के होने चाहिए, अपने पास एक अच्छा लेदर बैग होना चाहिए। अब ICAI का दिया हुआ नेशनल कन्वेंशन का बैग लेके नहीं जा सकते, ठीक है, तो तुम अपने लिए एक लेदर बैग खरीदोगे। ले लेदर बैग 10,000 रुपए, यस, फॉसिल का बैग, लेदर बैग 10,000 रुपए। तुम बोलोगे नहीं यार इतने लोगों के सामने जाना पड़ता, जूते भी अच्छे लेने पड़ेंगे, है सोनो, इतने लोगों के सामने मिले 20,000 रुपए। एल्बर्टो टॉरेस ले 20,000 रुपए के जूते, बराबर। अरे स्पोर्ट्स शूज भी लेने पड़ेंगे ना, हाँ ले, और 20,000 रुपए के स्पोर्ट्स शूज। अरे चप्पल लेनी पड़ेगी, क्रॉक्स 3 अलग कलर की, 20,000 की और चप्पल, ठीक है। शूज 80,000 के एक जूते अपन नहीं लेते, अपन ने सीए किया हुआ रहता, अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझता, ये सुनो, नॉट कंपेयरिंग टू एनीवन, बट अपने अपने गोल से सबके। कोई एक 80,000 का लेगा और हम बोलेंगे हम 10 80,000 के लेंगे, क्योंकि हमको अलग अलग फंक्शन अटेंड करना है, बराबर है। अब इसके बाद तुम क्या सोचोगे, ये महीने का सैलरी खत्म, अगले महीने का भी कुछ सैलरी उड़ गया, कार्ड लिया तुमने, अगले महीने का सैलरी आया, तुम क्या बोलोगे, भाई बेल्ट अच्छा लेना है, बेल्ट अच्छा लेना है, चल ले 10,000 रुपए के बेल्ट लिए। फिर तुम बोलोगे नहीं यार अलग अलग ओकेशन के हर कलर के लिए शर्ट रहेंगे, अपनी किसी बहन या दोस्त को लेके जाओगे, जितने कलर के शर्ट मिल रहे सब उठा ले, राइट, 50,000 के शर्ट खरीदे तुमने। फिर क्या, अरे शर्ट पे अकेले थोड़ी, पैंट भी तो पहननी पड़ेगी ना, चल 80,000 रुपए की जीन्स, 80,000 रुपए की जीन्स लिया, हर कलर की एक जीन्स, हर पैटर्न की एक जीन्स, ठीक है। चश्मा भी लेना पड़ेगा ना भाई, 5-6 आई वेयर्स, 10,000 रुपए के गॉगल्स। भाई परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा लाइफ में, अरे हाँ या ना, परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा, 50,000 रुपए का परफ्यूम, शनैल का परफ्यूम, ये एक ब्रांड है मैंने गाली नहीं दी, मेरी एक ब्रांड है, सच में शनैल एक ब्रांड है, ठीक है। 50,000 के परफ्यूम। और क्या चाहिए अपने को, अरे भाई अपने को अपने लिए फोन भी चाहिए ना, हाँ या ना, ये ले 1.5 लाख रुपए का फोन, उष्ट सफरचंद। अपन क्या लेंगे, उष्ट सफरचंद। भाई एक आईपैड लैपटॉप वो भी तो लेना पड़ेगा, काम करना रहता है उसमें, ले 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप, ठीक। क्या चाहिए लड़कों को, कावासाकी निंजा या BMW की बाइक, 4 लाख रुपए, ठीक है। लड़कियों के लिए 25 अलग प्रकार के पर्स, यहां से लेते हुए हाथ के क्लच तक, पर लगेंगे ना यार, एक्सेसरीज है यार, चल ले, तेरे को भी दिया बेटा एक पेटी, एक पेटी के RSC पर्स लेने का अलग अलग कलर के, ठीक है, हो गया। और क्या चाहिए अपने को, और कुछ है, 5 पेटी और पकड़, चल 5 पेटी और पकड़, और भी ठीक है, बराबर। सन्ड्री एक्सपेंसेस, 5 लाख के सन्ड्री एक्सपेंसेस, चल कैलकुलेटर है, चलो 1 मिनट जोड़ो ना, 5 और 1 6 और 4 10, 11 50 13, 16 लाख, 16.70 ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, सुनना, अपन घूमने भी जाएंगे, ठीक है, इधर या उधर जैसा भी, अपन घूमने में जाएंगे ना यार, इतनी मेहनत काय के लिए किया, वहां जाके खर्चा टिप वगैरह सब, 4 लाख रुपए और 20 पेटी। आज हम जितने भी खर्चे सोच सकते हैं, ये तुमको भी मालूम है, 20,000 के शर्ट्स तुमको लेने बोले तुम बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, 50,000 का परफ्यूम, तुम बोलोगे सर 500 रुपए में 3 मिलते लक्ष्मी रोड पे, पर मैं बोल रहा हूं सब हाई एंड पकड़। अब डोंट यू थिंक मैंने सारे वो एक्सपेंसेस पकड़े जो तुम डेफिनेटली करने नहीं वाले, बराबर, तो भी कितना 20 पेटी, ठीक है। एक बाइक, एक स्कूटी, एड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सारे एक्सेसरीज जोड़ दिया। लड़कियों के लिए जितने कलर है, 7 कलर में जितने 80,000 कलर है सब जोड़ लिए, तो भी वो आ गए, मैटर ऑफ 2 years और 2.5 years, 9 लाख इंटू 2। दम लगा के भी खर्चा कर दिया ना, तीसरे साल सोचना पड़ जाएगा पैसा का खर्चू किधर। पूरा दम लगा लिया ना तुमने, पूरा दम, शनैल का परफ्यूम लेके भी लगा लिया ना, तीसरे साल में तो सोचना पड़ जाएगा पैसा आ तो रहा है, पैसे का करूं क्या,
समझ में आ रही है बात? दिस इज द पावर। समझ में आ रही बात? तुमने अपनी मतलब बिल्कुल जी भर के भी खर्चा कर लिया, जी भर के, पर 1 मिनट के लिए सोच के देखो, जब घड़ी लेने जाओगे पप्पा के लिए, अपने पप्पा के लिए 50,000 रुपए का एक रोलेक्स का घड़ी लोगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तीसरे साल में। और ये सोचो तुम्हारे पप्पा ना 50 लाख लोगों में बताएंगे मेरे बेटे ने रोलेक्स दिया, मेरी बच्ची ने रोलेक्स दिया, और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैटर ऑफ 1 मंथ। या एक आध हवाला ट्रांजैक्शन कर लो, सब खत्म। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना आज कि यार बहुत मेहनत है, ये है वो है, कुछ लोग तो सच में 2 दिन में डाउट क्रिएट करने लग गए मेरे से हो भी पाएगा क्या। डोंट वरी, स्लॉग करो, 2 साल स्लॉग करो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 से 3 साल बाद जो आपका लाइफ होगा ना वो बहुत अलग होगा। आप देखेंगे कभी भी ये इतने जो खर्चे मैं आपको बता रहा हूं, तुम इसमें से आधे भी कर दो ना तो तुम मोर देन सेटिस्फाइड रहोगे, आधे भी कर दो तो। और आपने कभी भी देखा होगा सीए पैसा बहुत कमाता, लेकिन आप कभी सीए को बहुत बड़ी स्वैंकी कार्स के साथ नहीं देखोगे। पूछो क्यों? और यही डॉक्टर भी कमा रहा होगा, पर डॉक्टर्स को आप बहुत सारे स्वैंकी कार्स के साथ देखोगे, हमको नहीं देखोगे। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों भाई? तो डॉक्टर है ना, उसने एफएम पढ़ा हुआ नहीं होता है और हमने एफएम पढ़ा हुआ होता है। हम बोलेंगे साला 40 लाख रुपए का बीएमडब्ल्यू लेंगे, रहेगा तो वो पार्किंग में ही रहेगा तो वो पार्किंग में। रादर मैं 20 लाख का कार लेता, बचे हुए 30 लाख रुपए मैं एक 1 BHK फ्लैट लेता, उसको रेंट पे देता, उससे रेंटल इनकम कमाता, इस रेंटल इनकम में से भी 30% टैक्स डिडक्शन में जाएगा और इससे और वेल्थ जनरेट होगा। हमने एफएम पढ़ा हुआ होता है, तो ये हमारे साथ तकलीफ है। पैसा नहीं है इज नॉट अ इशू, बट हमको क्या है, अननेसेसरी खर्चा करना जमता ही नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब हम टीनेज में होते हैं ना, हमारा दिन भर टाइम किसी क्लास में जाता है जो हमको पैसे खर्चा नहीं करने देता कहीं और, तो वो आदत ही खत्म हो जाती कि कहीं खर्चा करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो स्लॉग एवरीथिंग विल बी डन। याद रखिएगा,